हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम फरवरी 2026 में है। और सीडीपी बाल विकास में अगर आपको 30 में से 30 स्कोर करना है इस बार, तो बाल विकास के ये कठिन प्रश्न आपको ज़रूर आने चाहिए। क्लास 1 लेकर आया हूँ और बिल्कुल ऐसा आएगा पेपर सीडीपी का। सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लाने हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस याद ज़रूर करना है आपको एग्ज़ाम से पहले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 1। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूरा क्लास देखिएगा, स्किप मत करना एक भी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट सेलेक्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इस बार के सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है? वह सामान्य बुद्धि है। इसको बोलेंगे हम सामान्य बुद्धि। अगर बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से 110 के मध्य में है ना, तो उसको सामान्य बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन इस बार के सीटेट एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार का अधिनियम है ये लागू होता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तब भी आपको वीडियो एंड तक देखना है, आपका प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन आता भी है तब भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? देखिए, बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि है उसको हम बोलते हैं विकासीय विधि। क्या बोलते हैं? विकासीय विधि कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का जो अधिमान निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा वो नहीं है? गार्डनर के द्वारा 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया गया, जिसमें दोस्तों आपका स्थान संबंधी बुद्धि आता है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि भी आता है, भाषात्मक बुद्धि भी आता है। भावात्मक बुद्धि जो है ये गार्डनर के द्वारा 7 बुद्धि के अधिमान में जो है ना ये नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे के लिए बुद्धि लब्धि क्या होगी? यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होगी वो 125 होगी। कितनी होगी यहाँ पे? 125 होगी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है, ये कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर के द्वारा ये कहा गया था कि मनोविज्ञान ही शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक के द्वारा 5 वर्ष की आयु होने के बाद पहचानना शुरू किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन 8 है कि जो अलेकिया है वो क्या होता है? जो अलेकिया होता है इसे हम पढ़ने की अक्षमता को ही अलेकिया कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है ये दोस्तों 11 से 15 वर्ष तक की आयु तक ही मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कुल 280 दिनों का समय लगता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो पेस्टोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक था इसने अपने 3 वर्षीय पुत्र का
अध्ययन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो सभी दोस्तों तक ये क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है कि बालक का विकास होता है, बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। कहाँ से होता है? सिर से लेकर पैर की ओर। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास के संबंध में गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। विकास के संबंध में गलत कथन हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये जो स्टेटमेंट है ना विकास के संबंध में, ये एक गलत स्टेटमेंट है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों विकास के संबंध में, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति, ये तीनों जो विकास के संबंध में स्टेटमेंट हैं ये सारी सही हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये विकास के संबंध में जो कथन है वो गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। देखिए डिंब, बीजकरण और भ्रूणावस्था, ये तीनों के तीनों गर्भधान काल की अवस्था में आता है। वहीं शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था जो है ये गर्भधान काल की अवस्था में नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो मानव जीवन की मनोभौतिक जो एकता है उसे हम मन तथा शरीर का विकास की एकता को कहते हैं। मन तथा शरीर का विकास जो है ये मानव जीवन की मनोभौतिक एकता में आती है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? गर्भ के अंदर सबसे पहले जो निर्माण होता है वो सिर का होता है। किसका होता है? सिर का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, जन्म के समय शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में कुल 270 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 270। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कब कर देता है? बालक अपनी माँ को पहचानना 3 माह के बाद प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो दोस्तों आपको मैं बता दूं 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में जो विचरण होता है ये शैशवावस्था व किशोरावस्था में होता है। शैशवावस्था व किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक जो है वो मुख्य रंगों में पहचान करता है 5 वर्ष में। कब करता है? 5 वर्ष में कर लेता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य जो होता है वो शैशव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश एक ऐसी घटना है जिसकी ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? बालक की जो जिज्ञासा होती है उसको शांत किया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो होता है असुरक्षा। सामाजिक विकास में असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है किशोर अवस्था के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो है आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। आधारहीन आत्म चेतना अवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
अगला क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुल्लित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है हरलोक का। किसका है ये स्टेटमेंट? हरलोक का स्टेटमेंट है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? तो ये स्टैनली हॉल का कथन है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्लास 1 का लास्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? तो ये जीन पियाजे ने ये जो है ना परिभाषा दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो ये था दोस्तों क्लास 1 सीडीपी के टॉप 30 कठिन प्रश्नों का ये क्लास 1 था। अगर आपको क्लास नंबर 2 भी देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।